महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अध्यात्म ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य आशीष, देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अध्यात्म ज्योतिष की ओर से। आज मैं आपके साथ स्फटिक श्रीयंत्र को लेकर के थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ। आप मेरे सामने देख रहे होंगे 3 प्रकार के श्रीयंत्र मैंने रखे हैं। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूँगा, जो वास्तविक में स्फटिक श्रीयंत्र होता है, ये कितने प्रकार के होता है और कौन से स्फटिक श्रीयंत्र को आप अपने घर में रखें, किससे आप संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। एक बात। दूसरा, स्फटिक श्रीयंत्र को प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए, किस हिसाब से आप इसको प्रतिष्ठा करके रखें। और तीसरा खास महत्वपूर्ण बिंदु कि हम कैसे पहचानें स्फटिक। मैं आपको यहाँ पर दोनों, मेरे पास क्रिस्टल भी, यहाँ ओरिजिनल क्रिस्टल भी यहाँ पर रखा हुआ है, डुप्लीकेट भी मेरे पास में है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर इससे समझाऊंगा कैसे ये दिखता है, ताकि आप क्लियरली इसको समझ लें कि ये वास्तव में स्फटिक होता कैसे है। तो आज हम सबसे पहले चर्चा ये करेंगे कि स्फटिक कितने प्रकार के होते हैं, जो स्फटिक श्रीयंत्र होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्फटिक भी पत्थर है और पत्थर का आकार स्वरूप अलग अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन इसकी खूबसूरती, ये निखरता कैसे है, ये कारीगरी जो है इसमें की जाती है और उसके बाद ये थोड़ा सा निखार या अलग अलग स्वरूप इसको प्रदान किया जाता है। स्फटिक से श्रीयंत्र ही नहीं, शिवलिंग भी बनते हैं। मैं आपको पहले शिवलिंग के बारे में भी जो है, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, कैसे होते हैं, कैसे इसको जो है और श्रीयंत्र पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मैंने उपलब्ध कराई है। फिलहाल मेरे पास बाणलिंग है, स्फटिक के हैं, आप देख रहे होंगे इनका स्वरूप किस प्रकार से है। ये स्फटिक शिवलिंग है। अब हम बात करेंगे श्रीयंत्र के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर जो पहले उसमें रखा है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर शिवलिंग थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ। शिवलिंग बाणलिंग के अलावा जो है कैसे होते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। स्फटिक शिवलिंग इस प्रकार से भी होता है। तो इसमें कम्प्लीटली बना होता है, इसमें जलेरी भी और शिवलिंग भी इसी प्रकार से है। ठीक है, खैर फिलहाल शिवलिंग, हम श्रीयंत्र की बात कर रहे हैं। तो श्रीयंत्र आप मेरे पास में देख रहे होंगे, ये अलग अलग साइज, अलग अलग रूप में होते हैं। ये नीचे से कमल सदृश आप देख रहे हो, पंखुड़ियाँ, ऊपर से इसका बेस बना हुआ है और फिर उसके ऊपर श्रीयंत्र है। ये तो कमल जैसे कटिंग में आ गया। उसके बाद ये प्लेन है, ये सामान्य श्रीयंत्र होता है, अक्सर बहुत सारे स्वरूप में ये भी पाया जाता है। और तीसरा है कूर्म रूप में, ये जो है ऊपर से इसमें श्रीयंत्र बना हुआ है, नीचे से इसका बेस है और फिर नीचे इसमें कछुआ है, कच्छप। तो 3 प्रकार से इसका मुख्य रूप से ये 3 स्वरूप इसके प्राय पाए जाते हैं, जो अधिकतर है उपलब्ध होते हैं। अब हम बात करेंगे कि तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो अगर मैं एक सामान्य रूप से कहूँ तो खासकर तो इसमें विशेष कोई ऐसा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हो जाता है। सबसे पहले इनका नंबर आता है, फिर इनका नंबर आता है और फिर तीसरे नंबर पर इनका। क्योंकि कच्छप भी जो है, हम लोग जैसे खासकर प्रतीक चिन्ह हम लोग रखते हैं। मेरे पास ये कांच के एक प्लेट है और ये ऊपर से कच्छप है। तो खासकर जब हम लोग कई बार ऑफिसों में देखते हैं कि लोग सजावट के तौर पे कुछ आकर्षक चीज़ें रखते हैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। ये मैं अपने लिए ही लाया हूँ और इसको मैं अपने ऑफिस में रख रहा हूँ। तो आप इस प्रकार के, जैसे सौंदर्य जो करण में जो है कोई अच्छी चीज़ आप रखना चाहते हैं, तो इस प्रकार के यूज हम जो चीज़ें हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं ऑफिस में। लेकिन इसलिए कच्छप का जो है थोड़ा सा महत्व बढ़ जाता है। खासकर अगर श्रीयंत्र की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ श्रीयंत्र ये वाला हम मान के चलें, इसमें श्री कमल के ऊपर स्थापित है। अब हम बात करते हैं इसमें पहचान, इसके अंतर हम लोग जो हैं पहचाने कैसे कि ग्लास कैसे और कांच कैसे। सामान्यतः आपने देखा होगा कांच में एक अलग सी चमक होती है, जो आप इस कांच में देख पा रहे होंगे। ये कच्छप है, इसकी प्लेट है, बिल्कुल अलग। अब ये सामने है तो अभी आप वीडियो में भी खासकर इसका जो फर्क है वो आप स्पष्ट देख रहे हो। ठीक है, ये बहुत सस्ता है, कांच है, लेकिन सजावट काफ़ी है, चमक बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी आकर्षक भी, अच्छा भी लगता है। और इसीलिए हम जब मार्केट में श्रीयंत्र भी खरीद रहे होते हैं, हमें उसकी जानकारी ना होने के कारण से कई बार हम कांच ही खरीद लेते हैं। उसके बाद स्फटिक की एक पहचान है, हम दोनों श्रीयंत्र को यूँ पकड़ते हैं और इसको अंधेरे में अगर हम रगड़ते हैं तो इसमें फायर निकलती है, अग्नि इसमें प्रकट होती है। शीतलता की बात करें तो कांच में शीतलता नहीं होती है और स्फटिक में बहुत ज़्यादा ठंडकपन होता है। इसके साथ ही स्फटिक पॉजिटिव एनर्जी भी जो है छोड़ता है, सक्रिय वातावरण
और एक सकारात्मक वातावरण भी उत्पन्न करता है। इसीलिए स्फटिक श्रीयंत्र को रखना कई मायनों में शुभ माना गया है। केवल धन के ही देने, कई बार हम सोचते हैं श्रीयंत्र है कि हम केवल धन के लिए ही रख रहे हैं, नहीं। किसी भी कार्य में अड़चने आ रही हैं तो श्रीयंत्र उसके लिए आपके लिए काफ़ी अनुकूल हो सकता है। इसके अलावा विवाह में बाधा आ रही है उसके लिए अनुकूल हो सकता है। और कोई भी काम आपका बनते बनते रुक जाता है, बनते बनते कोई अड़चने आ जाती हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ऐसे में भी सकारात्मक वातावरण के लिए और भगवती की कृपा के लिए खासकर स्फटिक श्रीयंत्र उपयोग कर सकते हैं। शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में या शुक्र से संबंधित है या चंद्रमा से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए भी ये उपाय के तौर पर आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्फटिक श्रीयंत्र खासकर यदि आप अपने ऑफिस में रखें, आप कारखाने में रखें, अपने घर में रखें तो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है इसको रखने से। आपने देखा होगा कई बार आपके ऑफिस में कई प्रकार के लोग आते हैं, उनकी दृष्टि कई प्रकार से जो है किसी की नज़रें बहुत ख़राब होती है। आपने देखा होगा कि उनके एक बार देखने मात्र से इतनी नेगेटिविटी छूटती है कि आपके कई कार्यों में फिर बाधाएं आने लगती हैं। बनते बनते काम कहीं तो बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वहीं हम धीरे धीरे जो है देखते हैं कि हमारे कार्यों में बाधा आ रही है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें स्फटिक श्रीयंत्र हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। खासकर जो आपने देखा हो ब्यूटिशियन का जिनका कार्य है, पार्लर का क्षेत्र है या फिर कॉस्मेटिक का कार्य क्षेत्र है या फिर राजनीति में जो लोग हैं या शिक्षक हैं या फिर ट्यूशन आप लोग पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें ये श्रीयंत्र खासकर बहुत उपयोगी, अत्यंत लाभदायक रहता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने स्फटिक श्रीयंत्र पर आपको बताया कि किस प्रकार से इनके स्वरूप, चर्चा और इसकी ओरिजिनलिटी कैसे आप लोग जान सकते हैं। अगर आप लोग घर बैठे श्रीयंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको मार्केट में इसकी जानकारी नहीं है, आप ओरिजिनल श्रीयंत्र आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान में इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा आप अध्यात्म और ज्योतिष पे हस्तलिखित जन्मपत्री की सेवा आप बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जन्मपत्री आप दिखवाना चाहते हैं, किसी खास विषय पर आप ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी दर्शक बने रहें, देखते रहें अध्यात्म और ज्योतिष। आप सभी का धन्यवाद।